फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज सेट 2.5 एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो 4 एक्सरसाइज की है हमने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा। अब आज इस नए एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज सेट 2.5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अगर हमें दो कंडीशंस दी गई हैं और दो वेरिएबल्स दिए गए हैं तो दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन बनाकर हम उनकी वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं। तो ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बुक के अंदर क्या है। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। क्या है, कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर फिक्स मंथली चार्ज है कि आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो भी डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के हिसाब से आपको वो पे भी करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो। तो स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस 10 मॉड्यूल, उसके बाद इसका जो बिल बन रहा है वो 400 का बन रहा है। और अगर वो 14 मॉड्यूल्स लेती है और फिक्स चार्ज के साथ उसका बिल बनेगा 500 रुपीज। तो इन द मंथली बिल y डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ मॉड्यूल एक्सिस x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू x प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें जो जो दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ क्या है, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज पहले देख लेते हैं क्या है। फिक्स्ड चार्ज समझ में आ रहा है। पहले आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना है, ये ले लीजिए आप फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद आप जितना भी देंगे, जितना भी मॉडल्स लेंगे उसका चार्ज आपको देता रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म की ज्वाइनिंग फीस है उसकी 200, आपने वो 200 रुपीज फिक्स दे दिए। उसके बाद पर लर्निंग के पर मॉड्यूल के वो 50 रुपए आपसे लेते हैं, 50 रुपीज। तो इस तरह से आप जितने भी मॉड्यूल्स लेंगे आपका बिल बनेगा 200 प्लस जितने भी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं वो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मॉड्यूल्स लिए तो 10 मॉड्यूल्स का 500 वो हो गया, 200 वो हो गया जो फिक्स चार्ज है। तो 200 प्लस 500 700 आपका बिल बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है कि फिक्स्ड चार्ज जो है आपका, फिक्स्ड चार्ज वो है आपके पास B एंड चार्ज पर मॉड्यूल वो है आपके पास A। नंबर ऑफ मॉड्यूल आपके पास है X और जो बिल बनेगा आपका वो बनेगा Y। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन के अंदर ये रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर आपने फिक्स चार्ज लिया, आपने लिए मॉड्यूल्स, कुछ मॉड्यूल्स लिए, कितने मॉड्यूल्स लिए, 10 मॉड्यूल्स लिए। तो 10 मॉड्यूल्स लिए, हर एक मॉड्यूल्स का चार्ज कितना है A प्लस फिक्स चार्ज B आपने दिया और आपका जो बिल बना वो बिल हुआ आपका कितना, 400 रुपीज। 400 रुपीज। ठीक, ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। हम देख लेते हैं क्या है कि अगर आपने 15 मॉड्यूल्स लिए और फिक्स चार्ज के साथ तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 500 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आपने 14 मॉड्यूल्स लिए। 14 मॉड्यूल्स लिए, 10 मॉड्यूल्स का 400, 14 मॉड्यूल्स का 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फॉर्म ये हमारे पास अगर फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकंड है, यहां से हम हटा देते हैं, तो आपको बताने के लिए हमने करा था। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आप समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B कितना आ जाएगा, B इज इक्वल टू 400 माइनस का 10 है, ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10A। ठीक, तो ये आगे है पुट B इज इक्वल टू 400 माइनस का 10A इन सेकंड। अगर आपने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट कर दिए, अगर सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते। ठीक, तो अब इसको B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा देखते हैं। क्या है, ऑलरेडी 14A प्लस B क्या है, 400 माइनस 10A इज इक्वल टू कितना, 500
500। ठीक है, अब ये हमारे पास ए की फॉर्म में आ गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 14a माइनस का 10a 4a हो जाएगा, ये 400 इधर जाके माइनस होगा तो ये 100 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 25, यानी कि चार्ज पर मॉड्यूल आपका कितना आ गया, 25। ठीक, तो फिक्स प्राइस कितना हो जाएगा, किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास b है तो फिक्स प्राइस कितना हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 400 माइनस 10 मल्टीप्लाई में 25, तो ये 400 माइनस 250 150, यानी मतलब ये कि आपका जो ए है, जो चार्ज फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज वो आपका 150 है और ए आपका कितना है 25, यानी चार्ज पर मॉड्यूल जो है वो 25। ठीक, ये आपकी ए और बी की वैल्यू हमसे मालूम करवा रहे थे, ये हमने मालूम कर ली। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई कीजिए। मुझे पूरा आप लोगों से यकीन है, आप लोगों पर भरोसा है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं होता है तो यहाँ देख लीजिए, a gym charges fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court। तो यहाँ पर जिम के प्राइस तो फिक्स है और अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं तो उसका पर आवर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा अलग से। एक स्टूडेंट using gym observed that when she used the badminton court for 10 hours her bill was 800। जिम करती है, साथ ही साथ अगर वो बैडमिंटन कोर्ट यूज करती है तो उसका बिल आता है 800। when she used it for 15 hours, अगर वो 15 घंटे के लिए इसको यूज करती है तो उसका बिल आता है 1100। if the monthly bill y depend on the hours of the use of badminton court, ये y is equal to x plus b, find the value of a and b। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, वही सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड चार्ज फॉर जिम, फिक्स्ड जिम चार्ज, जिम का चार्ज कितना है, फिक्स्ड जिम चार्ज वो है आपका बी। चार्ज ऑफ यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट पर आवर वो कितना है, ए। नंबर ऑफ आवर्स ये है एक्स और बिल है आपके पास y। ठीक, तो क्या बन रहा है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ओके। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अगर हमारे पास बिल, अगर ये इसको 10 घंटे कोर्ट यूज करता है बैडमिंटन कोर्ट को, कितना 10 आवर्स, कितना 10 आवर्स, तो 10a प्लस बी, बिल इसका कितना बन रहा है 10 आवर्स में 800 रुपीज, 800 रुपीज, ये है आपके पास फर्स्ट। और अगर ये इस बैडमिंटन कोर्ट को 15 आवर्स के लिए यूज कर रहा है तो इसका बिल बन रहा है 1100 सेकेंड, 1100। ठीक है, अब ए और बी हमें यहां से मालूम करना है। ठीक है, मालूम करते हैं। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट बी जैसे पहले निकाला था बिल्कुल सेम, 800 माइनस 10a, ये आपके पास क्या आ गया, बी। ओके, पुट, यहां से इसको यहां कर लेते हैं, पुट b इज इक्वल टू 800 माइनस का 10a इन सेकेंड। फर्स्ट से हमने निकाला है, सेकेंड में इसको पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 15a प्लस b कितना है 800 माइनस 10 है इज इक्वल टू 1100। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 15a माइनस 10 है 5 है इज इक्वल टू 800 इधर जाकर माइनस करेंगे तो 300,
A इज इक्वल टू 60, A इज इक्वल टू 60, यानी ये जो इसका फिक्स चार्ज है जिम का वो कितना है अभी निकालेंगे। अभी तो ये चार्ज पर आवर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट वो आया है, तो बी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। बी कितना आएगा 800 माइनस 10 इंटू में 60, 800 माइनस 600 200, यानी कि फिक्स चार्ज जो है वो आपका जिम का 200 रुपीज़ है और बैडमिंटन कोर्ट का जो यूज़ कर रहे हैं आप वो 60 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, ए और बी आपको यहाँ पर मालूम करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वैसे ही करा है, बस वैल्यूज चेंज हुई हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम बदल गई है, बाकी सब चीज़ें वही हैं। सेम मेथड सेम पैटर्न इसको करने का। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट व्हिच इज गिवन बाय सी। क्या है रिलेशन? क्वेश्चन नंबर 3, C इज इक्वल टू A डिग्री F प्लस B, और हमें रिलेशन दिया है दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इससे देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, A 32 F की जगह पर हम रखेंगे 32 प्लस B इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1। क्या कह रहे हैं, ये रिलेशन दिया गया है। टेम्परेचर मेजर करने की अलग अलग यूनिट होती है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। सेल्सियस डिग्री में हम इसे मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में हम इसे मेजर कर सकते हैं, और एक और यूनिट होती है जो जनरली हम साइंस के अंदर यूज करते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर वो हम करते हैं केल्विन में, जितने भी साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ केल्विन नहीं, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन है ये। आगे ये कह रहे हैं कि जो आइस है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B इस रिलेशन के अंदर अगर हम रखेंगे तो C हमारा कितना आ जाएगा 0। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर 212A अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 212 है तो वाटर बॉयल होगा, और वाटर बॉयल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड, और हमसे कह रहे हैं A और B निकालिए और फिर C और F के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, लीनियर रिलेशन निकालना है। तो ठीक है, पहले A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये जो दो रिलेशन हमें दिए हैं इसकी मदद से। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट B इज इक्वल टू माइनस का 32A, ये रिलेशन हम निकालते आए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट B इज इक्वल टू माइनस का 32A इन इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर देंगे। ठीक, कैसे पुट करेंगे, 212A प्लस B क्या है, माइनस का 32A इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। यहाँ B की जगह पर हमने ये वाला B रख दिया, तो यहाँ 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। A इज इक्वल टू 100, A इज इक्वल टू 100 अपॉन में 180, यानी A हमारे पास कितना आ गया 5 अपॉन में 9। ठीक, A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 अपॉन में 9। तो B हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर B इज इक्वल टू, B था ये माइनस का 32 इंटू में A यानी कि 5 अपॉन में 9। ओके, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा 160 माइनस का 160 अपॉन में 9। ठीक, ये आ गए हमारे पास B की वैल्यू। अब हमें A और B के बीच C और F के बीच में लीनियर रिलेशन निकालना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट इन वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो 202 फ़ारेनहाइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बी। Relationship between temperature measured in degree Celsius which is given this. Ice melt this and
ठीक है। दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बस रिलेशनशिप नहीं निकालना। चलिए हम निकाल लेते हैं इसको भी। तो देखिए इस रिलेशनशिप से अगर हम चलें, क्या दिया गया है हमें, सी डिग्री इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ से हमने ए निकाला था, ए 5/9, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/9 एफ, और ये है माइनस का 160/9, और सी 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 सी, ठीक है, एफ, और यहाँ पे लिख देंगे हम सी, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारे पास दोनों के एलसीएम है 9, तो ये हो जाएगा 9c 5f माइनस 160, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये। अब क्या करेंगे आगे, यहाँ देखिए, यहाँ हम कर सकते हैं 9c प्लस 160 इज इक्वल टू 5f, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 160/5 से ले जाकर इधर डिवाइड कर दिया, तो ये रिलेशन जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 9/5c प्लस 32, ये रिलेशन लीनियर रिलेशन हमारे पास निकल कर आ रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री के अंदर, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री के अंदर। समझ में आ रही है बात, क्या करा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमें एक लीनियर रिलेशन दिया हुआ है सेल्सियस डिग्री में और फ़ारेनहाइट में, ठीक, ये है C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी, ठीक। इस रिलेशन को यूज करते हुए हमने क्या, हमें एक कंडीशन दी गई है कि आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसी तरह वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर या 212 फ़ारेनहाइट पर। इन दो इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये दो इक्वेशन बनाए। इन दो इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमने b की वैल्यू निकाली, और ये b की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है उसको सेकंड में पुट कर दिया, तो ये इस तरह से पुट कर कर a की वैल्यू हमारी आ गई 5/9। इसी की मदद से हमने b निकाला, b जो हमारे पास -32 इंटू a था, तो यहाँ पर हमने इसको रखा, b भी आ गया। अब इन वैल्यूज को a और b की इस जो रिलेशनशिप दी गई थी c और f की, उसमें हमने पुट करा, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री में एक लीनियर रिलेशनशिप हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर, और इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास थे 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं करीब करीब, है ना, बस एक पैटर्न है, दो इक्वेशन से एक से दूसरे में सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको अंदर उसके अंदर पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2.6। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।